नमस्कार दोस्तों, मैं जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे सीरीज बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, सीरीज। ध्यान सुनिए, सीरीज ये मैं आपको बेसिक टाइप की सीरीज बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताने वाला हूँ कि सीरीज का किस टाइप से पैटर्न 2019 में आया था, 2020 में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एसबीआई पीओ मेंस 2019। क्लियर, उसमें किस टाइप का पैटर्न आया था। अब हम उससे जज करेंगे कि 2020 में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, 2021 में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैटर्न किस टाइप से चेंज हो रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कुछ नई चीज हमारे सामने आ जाए तो हम उसको देखते से छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मैं आपको सारे पैटर्न दिखवा दूंगा किस टाइप के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और लाइक भी करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए मुझे आपके। ठीक, और कमेंट करके बता दें कि किस टाइप के आपको वीडियो और चाहिए। ठीक, तो हम जज करते हैं क्वेश्चन। देखिए, एसबीआई पीओ मेंस 2019 का पेपर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा 3 सीरीज है। नहीं दोस्तों, ये एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज है। पहले हम पढ़ते हैं। देयर आर थ्री सीरीज, 3 श्रृंखलाएं हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, देन एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग एबीसी। यहाँ पे 3 सीरीज है जिसमें कुछ छुपा हुआ है। ए की वैल्यू छुपी हुई है, बी की वैल्यू छुपी हुई है और सी की वैल्यू छुपी हुई है। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू निकाल के क्या करना है, आपको एबीसी का रिलेशन बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ये बहुत ही पुराना पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो पहले इस टाइप से 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यही क्वेश्चन क्या कर दिया उस एसबीआई वालों ने, एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज डाल दी है। ठीक, पहले इस टाइप से 5 सीरीज आती थी, 5 नंबर की आती थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज दे दी। अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालना है पहले तो, और उनका रिलेशन देखना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सिर्फ समझिए इस क्वेश्चन को। देखें, तो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, सीरीज जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही करिएगा। ठीक, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि पैटर्न किस टाइप से आते हैं, इनके ऊपर काम करना है, एग्जाम किस टाइप से आने वाली। और मैं आपको बता दूं, सारी चीज आपको मिलेगी जो आपने पढ़ा हुआ है। बस आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन उससे डरिए मत। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज है और इसे करने में टाइम लेगा। लेकिन नहीं, ये सीरीज बहुत ही इजी है। आप देखिए, एक 601, 721, 751, ए की वैल्यू निकालनी और 766, ये हमें दिया हुआ है। दूसरी सीरीज भी ये दी हुई है, तीसरी सीरीज। अगर आप देखिए, नंबर अचानक अगर बढ़ता हो तो हम बोलते भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नंबरों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो हम डिफरेंस, नंबरों के बीच का डिफरेंस लेके सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ए और पहले नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 600 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो रहा है, 120 का डिफरेंस आ रहा है, 120 से बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 30 से बढ़ रहा है। नेक्स्ट कितने से बढ़ रहा है, ये हमें पता करना है। नेक्स्ट कितने से बढ़ रहा है, ये हमें पता करना है। अब देखिए, ये 3 नंबर आ गए, जिससे हमें कुछ पता तो चल रहा है कि इनमें मल्टीप्लाई चल रहा है, इन नंबरों में भी क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। देखिए, पीछे से चलते छोटे नंबर से, तो 30 का अगर आप 4 गुना करेंगे तो कितना होता है, 120। और 120 का अगर 5 गुना करते हैं तो कितना होता है, 600। है नहीं, हम रिवर्स ग्रेड लगा रहे हैं ना, 30 से चल रहे हैं, 30 का 4 गुना 120, 120 का 5 गुना कितना होता है, 600। मतलब आगे का जो नंबर आया होगा वो यहाँ पे आया होगा 3 गुना होके। मतलब 30 जो आया है 3 गुना होके, तो 30 को अगर 3 से डिवाइड करें तो नंबर क्या होगा, 10। मतलब 751 और ए के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। और आगे जो डिफरेंस आया होगा वो 5 का आया होगा।
क्योंकि यहाँ पे दुगना बढ़ेगा, 5 का दुगना 10, 10 का 3 गुना 30, ये सुनो। तो 751 में अगर 10 जोड़ दें, क्योंकि नंबर सारे बढ़ते हुए आए हैं, 10 जोड़ दें तो कितना होगा यहाँ पे 761। ए की वैल्यू जो आई है कितनी आ गई है, 761 आ गई। ठीक, पहली सीरीज सॉल्व हो गई। दूसरी सीरीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीनों जितने भी नंबर दिए सारे नंबर जो हैं यहाँ पे 700 के फॉर्म में है नहीं। और आप देखेंगे नंबर कुछ बढ़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 753 से अगर इनका रिलेशन देखें 769 का, तो 16 बढ़ गया। नेक्स्ट जो आएगा वो घटेगा और नेक्स्ट जो आएगा बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा रिलेशन वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, सही घट रहा है। कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ रहा है 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, 1 का डबल, उसका फिर डबल, फिर उसका डबल, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप 769 में से 8 कम करेंगे तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 761। बी की वैल्यू भी 761 है, ए की वैल्यू भी 761 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ए और बी बराबर 2 में आ रहा है, एक में ए और बी बड़े हैं किससे, सी से, और एक में क्या हो रहा है, ए और बी छोटे हैं सी से। तो हमें सी की वैल्यू भी यहाँ पे निकालना पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 23 है और ये लास्ट में जाके कितना हो गया, 3085। मतलब ये जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, मल्टीप्लाई। और आप देखेंगे तो बहुत सिंपल, 24 का डबल कर दो कितना होगा, 50। 24 का डबल कितना होगा, 48 प्लस 2 कितना होगा, 50। 50 का 3 गुना कितना होगा, 150 प्लस 3। ये आ रहा है रिलेशन, बिल्कुल आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं 23 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 24। 24 का 2 में मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 का प्लस 4। ये सुनो, तो अगर आप देखेंगे 15 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, मतलब 600 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा, 12। 612 प्लस 4 कितना हो गया, 616। ये नंबर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 616। तो ये दोनों बराबर हैं और सी की वैल्यू इन दोनों से कम भी है। मतलब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, बी। रिलेशन क्या बन रहा है, ए बराबर है बी के और दोनों बड़े हैं किससे, सी से। क्लियर, सीरीज का पैटर्न क्लियर है आप सभी को। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, मैं दोनों आपको आज सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। ठीक, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कितना है, 102 और कितना हो रहा है, 107। तो यहां से यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 बढ़ रहा है। फिर कितना बढ़ रहा है, आप देखेंगे 10 बढ़ रहा है। फिर कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे ये 17 बढ़ रहा है, ठीक है। अब 5, 10 और यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही, तो हम इनका रिलेशन फिर ले लेते हैं कि भैया 5 बढ़ रहा है, फिर ये 7 बढ़ रहा है, और डिफरेंस का डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, 9। मतलब ये जो 17 आया है तो नेक्स्ट कितना डिफरेंस होना चाहिए, 26। और अगर इसमें 26 जोड़ दें, क्योंकि बढ़ते क्रम में चल रहे, 26 जोड़ते तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ए की वैल्यू 160 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, 130 है, 115 है, 135 है और 110 है। फिर आप देखें कि नंबर घटा, बढ़ा, फिर आपके पास क्या चल रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, माइनस के 15। फिर कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। फिर कितना घट गया, आप बोलेंगे 25 घट गया। मतलब नेक्स्ट कितने से बढ़ेगा, 30 से बढ़ेगा, है नहीं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू 140 हो गई। ठीक, ये तो बहुत इजी।
नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ पे पता करना है, पहला ही नंबर पता करना है। तो अब सी की वैल्यू पता करना है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका अगर आप देखें 80 से कितना हो गया, 80 से कितना होगा 1050। अब ये 80 से 120 हो रहा है, 120 से कितना हो रहा है 300, और 300 से डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो 1050। तो मैं बोल सकता हूँ कि 300 का 30 गुना हो रहा है, 300 का सॉरी 3 गुना हो रहा है, 120 का दुगुना हो रहा है, 80 का 1.5 गुना हो रहा है। मतलब अगर 80 में 1.5 का मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा, 120 में अगर 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें 300 हो जाएगा, और 300 में अगर 3.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 1050। अब देखें इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 से 2.5 एक होता है, 2.5 से 3.5 एक का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो हुआ होगा आधा, आधा गुना बड़ा होगा, हाँ या नहीं। तो 80 का डबल कर दो 160 होगा, सी की वैल्यू कितनी होगी 160 होगी। यस और नो। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी है, ए है और सी। बी की वैल्यू 140, ए की वैल्यू 160 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 160। अब यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है क्या इन तीनों में, ऐसा तो नहीं है कि ए और सी बराबर है, लेकिन एक रिलेशन दोस्तों आप यहाँ पे समझेंगे कि बी से दोनों नंबर क्या हैं, बड़े हैं। बी 140 है तो ए उससे बड़ा 160, और बी से बड़ा कौन है सी। तो ये रिलेशन बनेगा। अगर आप यहाँ पे ये मत सोचना कि ए बराबर सी आ जाए और कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए कि बी, तो ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप ये रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमें सारे चेक करने हैं। ठीक, तो आपका आंसर बनेगा ए, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर है। तो ये कुछ पैटर्न आए थे, मैं बस आज इन पे ही बात करने वाला था। क्लियर है, और आपको इसी के साथ आगे वाली एग्जाम में भी तैयार होना है, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलेगा, तो कुछ यही चीज नए देखने को मिल सकती है। सीरीज में कुछ चेंज करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है एक क्वेश्चन में 3 दे दें, ठीक है, उनमें रिलेशन निकालने को आ जाए, तो यही चीजें छोटी छोटी आपको एग्जाम में मिलने वाली है। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मैं आपको और नए नए पैटर्न जो भी एग्जाम में आए सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है। थैंक यू सो मच।